माननीय सभापति जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं कोटा की जनता की ओर से और ख़ासकर लाडपुरा की जनता की तरफ से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी, वित्त मंत्री दिया कुमारी जी और जिसके सहयोग के बगैर ये मुमकिन नहीं होता, हमारे क्षेत्र के सांसद लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिनके आशीर्वाद से हम इतने लाभान्वित हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये मेरा दूसरा कार्यकाल है और मैंने पहले भी 5 साल बजट की घोषणाएं सुनी है और मैं उन बजट की घोषणाओं और इन बजट की घोषणाओं को कंपेयर करना चाहती हूँ। वो केवल घोषणाएं थी और घोषणाएं तक ही रह गई और हमारी सरकार आते ही जो भी घोषणाएं हुई है, जिस तीव्र गति से उन पे कार्य किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय काम है और इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को और प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे सारी घोषणाएं केवल घोषणाएं नहीं रहेंगी और इनका शिलान्यास भी होगा और उद्घाटन भी होगा इसी कार्यकाल में। उद्घाटन की बात करती हूँ तो मैं 5 साल बहुत सारी अपनी क्षेत्रों की मांगें इस सदन में उठाती रही, परंतु ये गूंगी बहरी सरकार ने एक नहीं सुनी और ये जो सार्वजनिक हितों की चिंता नहीं करने की वजह से आज शायद वो उस साइड दूसरे विपक्ष में बैठे हैं और वैसे बैठे भी नहीं हैं, यहाँ है भी नहीं। पर मैं अपनी जनता को धन्यवाद देती हूँ कि फिर भी उन्होंने मेरे पे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे भरोसा जताया और मुझे दोबारा एक अवसर दिया कि मैं उनके सपनों को, उनकी उम्मीदों पे खरी उतरूं और उनके सभी जो भी समस्या हैं, मांगे हैं, उनको पूरा कर सकूं। मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को कहना चाहती हूं, विकास की धारा अब बहने लगी, हर आशियाना में रोशनी आने लगी। कोटा की धरती फिर मुस्काई है जब बीजेपी सरकार की सौगातें आई है। कंपैरिजन करने के क्रम में पट्टे की बात, बहुत हल्ला मचा था कि पट्टे जारी हो रहे हैं और इतने हजार पट्टे दिए जा रहे हैं। मैं बहुत दुख से कहना चाहती हूँ कि लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र को बहुत ही द्वेषतापूर्वक वहाँ देखा गया और वहाँ इतने सारी कॉलोनियाँ अभी भी पट्टे से वंचित हैं। मैं मेरे क्षेत्र में कृषि भूमि में कई वर्षों से बसी कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह रहे हैं क्योंकि उनको अभी तक पट्टे नहीं मिले हैं। मैं हमारी सरकार को ये धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने शहरी क्षेत्र की समस्या को समझते हुए आते ही जो अमृत 2 की योजना है, जो 2 साल से लगातार प्रयास करने के बावजूद यहाँ डीपीआर की स्वीकृति हमें नहीं मिली। बार बार फाइल यहाँ जयपुर आती थी और कोई सुनवाई नहीं होती थी। ऐसा भी कि मेरे क्षेत्र के लगभग 30,000 जनसंख्या की आबादी को इस डीपीआर में जोड़ा भी नहीं, परंतु इसके लिए मैं हमारे मंत्री कन्हैया लाल जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने कहा कि बगैर सभी को सम्मिलित करे बगैर ये कोई डीपीआर नहीं तैयार होगी और आते ही उनको सम्मिलित करते हुए उस क्षेत्र को, मेरे सोगरिया पूनम कॉलोनी क्षेत्र को इसमें जोड़ते हुए नई डीपीआर बना के अमृत 2 योजना का कार्य अब जल्द से जल्द शुरू होने जा रहा है। उसके लिए मैं उनको और हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसी तक नहीं, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी योजना से शहर में उपलब्ध कराने के लिए जो पानी का काम को जो आरंभ करने जा रहे हैं, ये भी बहुत ही सराहनीय कार्य है। शिक्षा की कंपैरिजन करें तो बहुत बड़े शब्दों में उन्होंने
राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाने की घोषणा करी और उससे क्या हुआ, सर्वाधिक नामांकन वाले के जो बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय थे उनको चिन्हित करके उनको अंग्रेजी मीडियम का, अगर वो कोई नवीन भवन बनाते, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर डालते तो हम मानते कि वहाँ उन्होंने कुछ काम करा है। पर मैं दुर्भाग्य ही बोलूँगी कि ऐसे काम करने से इतनी सारी बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह गई हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि उन बच्चियों के खिलाफ ये अक्षम्य अपराध है। हमारी सरकार आते ही उन्होंने क्या किया, आज़ादी के बाद पहली बार हमारे क्षेत्र में लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक महाविद्यालय खोलने जा रहे हैं और इसके साथ कैथून में एक कन्या महाविद्यालय भी खुलने जा रहा है। युवा की बात करें तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु करा क्या हमारी सरकार ने। हमारी देश के भविष्य हम युवा को मानते हैं, उनके नवीन पीढ़ी को तैयार करने के लिए हम जो काम कर रहे हैं उनके लिए एक स्पोर्ट्स एकेडमी लाडपुरा में दिया है। और ये केवल घोषणा नहीं है, जमीन का आवंटन भी हो चुका है। और मैं कहना चाहती हूँ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, अपॉर्चुनिटी होगा, जहाँ युवा अपना हुनर को निखारने के लिए और जो नशे में गलत कार्य करते हैं उससे भी डाइवर्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। साथ ही युवा को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उमेदगंज में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज और 150 करोड़ की विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की भी घोषणा करी है। कोटा की जो हमारा क्षेत्र है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे राजस्थान प्रदेश में काफ़ी हिस्से से जा रहा है, जिसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र लाडपुरा में भी काफ़ी हिस्से से गुजर रहा है। ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने गोपालपुरा में न्यू इंडस्ट्रियल जोन के लिए घोषणा करी है। और इसी के साथ मैं मांग रखना चाहती हूँ, क्योंकि कोटा की पहचान एक शैक्षिक नगरी के साथ है और कोचिंग सेंटर्स की वजह से वहाँ काफ़ी सारे हॉस्टल्स बने हुए हैं, परंतु इस साल कोई कारण कम बच्चे आने के वजह से काफ़ी सारे हॉस्टल और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है परंतु यूज़ में नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप वहाँ एक लॉजिस्टिक्स हब या एक आईटी हब की घोषणा करेंगे तो रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा और ये बहुत ही बेहतरीन विकल्प मिलेगा गुड़गांव जैसे क्षेत्र के बजाय अगर आप यहाँ क्षेत्र देंगे। इसी के साथ में कनेक्टिविटी की बात करें तो दिल्ली मुंबई की सारी ट्रेन कोटा से जाती हैं और आने वाले समय में एयरपोर्ट का भी जल्द से जल्द शिलान्यास होने जा रहा है। और इसकी बात करने के बाद तो पूर्ववर्ती सरकार ने एयरपोर्ट को खूब लटकाया अटकाया और सब कुछ करा, परंतु हमारी सरकार आते ही सारी क्लियरेंसेस हमें मिल गई हैं और डीपीआर भी तैयार हो चुका है और एयरपोर्ट का कार्य शीघ्र चालू हो जाएगा और साथ ही एक एरो सिटी का निर्माण भी होगा। ये भी एक बहुत बढ़िया उदाहरण है डबल इंजन सरकार की। सिंचाई की बात करूं तो मंडाना जो डार्क जोन है उसमें डीपीआर के लिए 2 करोड़ राशि स्वीकृत हुए हैं और वहाँ एक उम्मीद की राह जागी है कि वहाँ उनको सिंचाई का पानी मिलेगा। और ये माननीय वरिष्ठ सदस्य कह रहे थे ये सरकार सिर्फ डीपीआर पे चल रही है, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ क्या उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट करे बिना डीपीआर बनाए? डीपीआर तो बनेगी तभी तो काम चालू होगा। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने हमें कहा है अवसर का फ़ायदा लेना चाहिए, तो मैं चूकना नहीं चाहती और उसी अवसर का फ़ायदा लेते हुए मैं अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण मांगे रखना चाहती हूँ जो रह गई हैं। रायपुरा चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण, नवीन खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय भवन का निर्माण, कैथून कस्बे में उप तहसील खोलने के क्रम में एक नवीन मॉडर्न ऑडिटोरियम खोलने के क्रम में, एक लाडपुरा में बस स्टैंड के निर्माण के लिए नवीन लाडपुरा पंचायत समिति भवन हेतु, कृषि भूमि में बसी कॉलोनी के विकास हेतु रोड नाली लाइट पार्क आदि के लिए। और इसी के साथ मैं कहना चाहती हूँ एमएलए फंड की राशि को एक पिछले सरकार में हमारे द्वारा 10-10 लाख रुपए एक विशेष यूनिवर्सिटी के लिए स्वीकृति मिली। मैं मांग रखती हूँ कि हमें अनुमति मिले
कि कोई भी SC SC या ST छात्रावास के लिए अगर हम MLA फंड से राशि देना चाहे तो इसकी हमें अनुमति मिले। और विधायक जन सुनवाई केंद्र के लिए 10 लाख रुपए जो दिए हैं वो बहुत कम होगा, क्योंकि ये एक हमेशा के लिए एक ऐसा भवन बनने जा रहा है, तो ये राशि बढ़ाई जाए और सरकार की ओर से जो राशि और डाल सकते हैं तो लगभग एक अच्छा भवन बन जाएगा जो बहुत ही अच्छा होगा आने में। मैं अंत में ये कहना चाहती हूँ कि अब कोटा की उड़ान होगी ऊंची, अब सपनों को पंख मिलेंगे, नई राहों पे चलने के लिए अवसर अनगिनत मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दीप्ति किरण में